नमस्कार। आज हम देख रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कुछ ऐसी नज़र आती है। अब इस इक्वेशन के अंदर आपको x नाम का जो बंदा दिख रहा है, ये एक वेरिएबल है, एंड जो a और b है ये कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन हर उस इक्वेशन को बोलोगे जिसमें एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 है, यानी इस इक्वेशन में जो डिग्री होगी वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई बोले क्या ये लीनियर इक्वेशन है, हम बोलेंगे हाँ भाई ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो x दिख रहा है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसकी पावर क्या है, 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है x नाम का, तो आप बोलोगे ये लीनियर इक्वेशन तो है ही है, ये इन वन वेरिएबल भी है। तो आप बोलोगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उस इक्वेशन को बोलेंगे जिसके अंदर एक ही वेरिएबल हो और उसकी हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए, ना 1 से कम ना 1 से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा 2x की पावर 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? आप बोलोगे नहीं भाई, इसकी पावर 5 है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। किसी ने पूछा 2x की पावर 0 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? आप बोलोगे नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जो देखने को मिल रही है इस इक्वेशन में वेरिएबल की वो 0 है। हमें कितनी चाहिए, 1 चाहिए, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। किसी ने पूछा आपसे 7/3 x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? आप बोलोगे हाँ भाई ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो भी 1 है। किसी ने आपसे पूछा भाई 7x प्लस 8y इक्वल्स टू 5, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? आप बोलोगे हाँ ये लीनियर इक्वेशन है, बट इसके अंदर दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, 1 वेरिएबल नहीं है। ये आप 9th क्लास में हैंडल करोगे इनको, और 1 वेरिएबल की जो इक्वेशंस है उनको हैंडल करना सीखेंगे 8th क्लास में, ठीक है? ओके। लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इनके और इनको सोल्व करके चेक करते हैं, ठीक है? पहला जो क्वेश्चन है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7, इस नंबर के साथ वेरिएबल जुड़ा हुआ है, इसके पास सेम वेरिएबल है नहीं, ये एक नंबर है अकेला, तो ये दोनों ऐड हो नहीं सकते, ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो आपने क्या करना है, इस नंबर को दूसरे नंबर के पास लेके जाना है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2x प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना। हम यहाँ का +3 उधर ले गए तो वो माइनस का 3 हो गया। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 7 माइनस 3 कितना होता है, 4 होता है। अब ये जो 2 है ये x के साथ एक्चुअल में मल्टीप्लाई में है, ऐसे है, तो कोई भी चीज मल्टीप्लाई की उधर अगर जाती है इक्वल्स टू के उस साइड तो क्या हो जाती है, डिवाइड। तो हमें ये देखने को मिलेगा x इक्वल्स टू 4/2, यानी x की वैल्यू हो गई 2। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 4। सेम पहले वाले टाइप की तरह करेंगे इसे, 2x माइनस का 3 है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 3, तो 2x इक्वल्स टू 7 और x की वैल्यू हो गई 7/2। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहला काम, लाइक टर्म्स को एक साथ ले आओ। ये x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, इनको एक साथ ले चलो। ये अकेला नंबर है, यहाँ पे भी एक नंबर है, इसको एक साथ ले चलो। तो भाई 4x ही रहेगा, प्लस का 2x है, लेफ्ट साइड में आएगा तो ट्रांसपोज होके माइनस का 2x हो जाएगा। राइट साइड में आपको 5 नजर आ रहा है, माइनस का 3 इस साइड जाके प्लस का 3 हो जाएगा।
ये चीज़ क्लियर है? तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू कोई आपसे पूछे तो निकल के आएगी कितनी भाई? 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब भाई फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो बिना एलसीएम के तो इसका आंसर निकलेगा नहीं, तो सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं इसे। पहले लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। 3x प्लस का x बाई 4 है, इधर आके माइनस का x बाई 4 हो जाएगा, और ये आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे। प्लस का हाफ है, इधर आके क्या हो जाएगा भाई? माइनस का हाफ। ये चीज़ क्लियर है? इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 4 आएगा। 1 की टेबल में 4 कब आता है? 4 पे। तो 4 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करोगे तो 12x हो जाएगा। 4 की टेबल में 4 कब आता है? 1 पे। 1 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो 1x रह गया, सिंपल x लिख सकते हो आप इसे। इन दोनों का एलसीएम जब निकालोगे तो 8 निकल के आएगा। 8 की टेबल में 8 1 पे आता है तो 1 इंटू 3 हो गया। 2 की टेबल में 8 आपका 4 पे आता है तो यहाँ पे 4 हो गया। क्लियर है? सिंप्लीफाई करते हैं। 12x में से एक x कम हो गया तो 11x डिवाइड बाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 8। अलग साइन है, हमेशा माइनस होगा। बड़ा नंबर नेगेटिव का है तो नेगेटिव का साइन रहेगा। क्लियर है इतना? तो ये हो गया माइनस का 1/8। अब ये 4 डिवाइड में है, उधर जाके क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा माइनस का 1/22। ये हमारा आंसर है। क्लियर है इतना? टू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 3x माइनस 8 डिवाइड बाई 4। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें दो न्यूमरेटर में टर्म्स दे रखी हो, आप ब्रैकेट्स लगा लो, क्योंकि नेगेटिव साइन की गलती से आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम जो निकल के आया वो आ गया 3। तो अब 3 की मल्टीप्लाई करते हैं इधर 2x माइनस 3 के साथ में, और बाई 2 की मल्टीप्लाई करते हैं इधर। आप ऐसे लिख लो इसे, नेक्स्ट 3x माइनस 8 डिवाइड बाई 4। यहाँ तक क्लियर है? अब 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 3 टू द 6x प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू में x 2x माइनस प्लस माइनस 2 इंटू में 1 2 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 3x माइनस 8 बाई 4। क्लियर है यहाँ तक? 6x में से 2x गया तो कितना बचा? 4x। 9 और 2 सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। 9 और 2 11 हो गया, साइन वही रहेगा जो दोनों का था, यानी माइनस 11 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 3x माइनस 8 डिवाइड बाय 4। अब आगे आपको पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ये 4 डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। एंड 6 डिवाइड में, इधर जाके इनसे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट्स का यूज कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 4 जा 16x, 4 इंटू 11 44, 6 3 जा 18x माइनस 6 8 जा 48। क्लियर है यहाँ तक? अब सिंप्लीफाई करते हैं, x को एक साथ, नंबर को एक साथ। तो ये 18x इस साइड बड़ा था तो 16 को इधर ही ले चलते हैं, ये माइनस का हो जाएगा। वो 44 में से यहाँ पे आके 48 ऐड हो जाएगा, तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे 2x, यहाँ हो गया प्लस का 4, x की वैल्यू हो गई 4/2, यानी काटोगे तो मिलेगा कितना? 2। क्लियर है इतना? इजी था? नेक्स्ट करते हैं। x प्लस 0.25 डिवाइड बाय 3
माइनस 0.5 इक्वल्स टू एक्स। डेसिमल का क्वेश्चन है, चलो भाई करने की कोशिश करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो और एलसीएम ले लो और यहाँ ब्रैकेट्स लगा देते हैं क्योंकि 2 टर्म दिख रही है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा कितना 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 0.25 माइनस ये हो जाएगा 1.5 इक्वल्स टू x। 3 डिवाइड में पूरे के इधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है तो ये हो जाएगा 3x और यहाँ देखने को मिलेगा 0.25 जब इसमें से माइनस होगा तो हमें मिलेगा माइनस का 1.25 और जो डिवाइड में 3 था वो इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। x वाली टर्म को इधर ले चलते हैं, 3x माइनस x हो जाएगा माइनस का 1.25 और 2x इक्वल्स टू माइनस का 1.25। x की वैल्यू कोई आपसे पूछे तो 1.25 डिवाइड बाय 2। डेसिमल हटाने के लिए 2 जीरोस लगा लेते हैं तो आंसर हो गया हमारा माइनस का 5/8। खत्म, इजी था। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 4x प्लस 3y डिवाइड बाय 6y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस का 3/5। तो यहाँ पे हमारे पास भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबसे आसान चीज़ है तो 5 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 6y माइनस 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 3 जा 15y, ये हो जाएगा माइनस का 18y और ये हो जाएगा प्लस का 6। y टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं और जो नंबर है हमारे इनको एक साथ लिख लेते हैं तो हमें देखने को मिलेगा ये हो गया माइनस का 14 तो y की वैल्यू हो गई माइनस का 14/30। क्लियर है? तो बचे हुए इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करना, मिलते हैं बाद में।